जय सिया राम बच्चों। आज मैं सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का दूसरा वाला भाग लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था आगे वाले भाग में कि जो याज्ञवल्क्य हैं, जब मैत्रेयी पूछती है कि उस अमरता के तत्व के साधन का आप जो जानते हैं मुझे आप वही बता दें, तो उसकी व्याख्या करने के लिए मैत्रेयी को वो अपने पास बुलाते हैं। तो उसके आगे से यहाँ का पैराग्राफ है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, उच्चारण देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। आइए हम लोग पहले उच्चारण कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे है याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा। अब यहीं से अपना व्याख्यान स्टार्ट करेंगे कि अमरता का साधन क्या है। तो याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। न वारे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रियं भवति। सर्वप्रियं भवति तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यः, दर्शनार्थं श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यश्च। निधिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। बच्चों, इसका उच्चारण है, बुक देख करके एक एक शब्द देखेंगे तो आप अच्छे से इसका उच्चारण भी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ का सार क्या है, इसका अर्थ क्या है, बताने का कुछ प्रयास कर रहे हैं इस संसार में। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा न वा अरे मैत्रेयी। अरे मैत्रेयी संबोधन का चिन्ह है, तो मैत्रेयी को संबोधित करके कह रहे हैं, ना वा उधर चला जाएगा। अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति। पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति। पति की कामना के लिए, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता। समझ गए होंगे बच्चों। पत्यु मीन्स पति की, कामाय मीन्स इच्छा के लिए, पति मीन्स पति, प्रियो मीन्स प्रिय, भवत मीन्स होता है, ना मीन्स नहीं, नहीं होता। पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता। किसके बारे में बताया गया है? पत्नी के बारे में। तो पत्नी को, ध्यान से सुनिए, पत्नी को पति की क्या इच्छा है, पति की इच्छा पर ही सारा वर्क करे, इसके लिए वो प्रिय नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यानी पति की इच्छा के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। समझ में आया? पति की इच्छा के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, तो होता किसके लिए? आइए देखते हैं।
आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि या अथवा आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए, यानी पत्नी पति को प्रेम क्यों करती? अपनी इच्छा के लिए प्रेम करती है। पत्नी आत्मनस्तु वै कामाय, पत्नी अपनी इच्छा के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। समझ में आया? पति की इच्छा के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। कामाय मीन्स इच्छा के लिए, पति मीन्स पत्नी, प्रियो मीन्स प्रिय, भवति मीन्स होता है, आत्मनस्तु मीन्स अपनी इच्छा के लिए, वह बल्कि अपनी इच्छा के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। समझ में आया बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। पति की इच्छा के लिए, पति की इच्छा के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं, आपको पत्नी अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। और सेम यही तरीका दूसरे के लिए भी। ना वा अरे मैत्रेयी जाया कामाय जाया प्रिया भवति, और ना जाया की इच्छा के लिए, जाया मीन्स पत्नी, और ना पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है, और ना पत्नी की इच्छा के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। समझ में आया? जाया कामाय, पत्नी की इच्छा के लिए जाया प्रिया भवति, प्रिया न भवति, प्रिया न भवति, पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। किसको? पति को। बल्कि आइए देखते हैं, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि पति की अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है, पत्नी प्रिय होती है, बल्कि पति की अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। पत्नी की इच्छा के लिए पति को पत्नी नहीं प्रिय होती, बल्कि पति की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है, पति को। समझ में आया? जैसा पति के लिए वैसा ही पत्नी के लिए, अपनी इच्छा के लिए। बताने का याद लग कीजिए, प्रयास कर रहे हैं कि अपने लिए ही सब प्रिय होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए आत्मज्ञ और सर्वज्ञ चैप्टर का नाम ही रख दिए हैं। आइए देखते हैं और क्या है, और कौन प्रिय नहीं होता। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, कह रहे हैं और ना ही अरे मैत्रेयी पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता। पुत्रों की इच्छा के लिए पुत्र, और धन क्या चाहता है, पुत्र क्या चाहता है, उसके लिए ना तो धन ना तो पुत्र प्रिय होता है, ना प्रियम भवति, प्रिय नहीं होता है। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। ठीक है, पुत्र और धन के कामाय लिए, धन के लिए या धन की इच्छा के लिए पुत्रम वित्तम व प्रियम भवति, प्रियम ना भवति, पुत्र और धन प्रिय नहीं होता। तो किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, अपनी इच्छा के लिए, अपने लिए मेरा काम इनसे सफल होगा, अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। धन की इच्छा के लिए आप धन से प्रेम कर रहे हो, करता ही नहीं। उस धन से आपका बेनिफिट होगा, आपको लाभ मिलेगा, अपनी इच्छा पूरी होगी, इसलिए आप उस धन से प्रेम कर रहे हैं। पुत्र के लिए, पुत्र की इच्छा के लिए आप प्रेम करेंगे? प्रेम नहीं करते, बल्कि इस आशा से प्रेम करते हैं अपनी इच्छा के लिए कि आज हमारा पुत्र है, आज नहीं तो कल ये मेरा साथ देगा। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र से प्रेम करते हैं। ठीक है ना? तो
आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। अपने ही इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। पुत्र की इच्छा के लिए नहीं प्रिय होता, धन की इच्छा के लिए नहीं प्रिय होता, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पुत्र भी प्रिय होते हैं और धन भी प्रिय होता है। समझ में आया ना? वह अरे और भी मैत्रेयी, और इतना ही नहीं, इतना तो समझ में आ गया ना, जिसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, कहते हैं मेरा प्रिय है, मेरा प्रिय है, तो दूसरे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं। अब आत्मनस्तु, अपनी इच्छा के लिए, आत्मनस्तु कामाय, अपनी इच्छा के लिए वो प्रेम करते हैं। नावा अरे, अरे मैत्रेयी और भी, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति ना, सर्वस्य कामाय प्रियम ना भवति, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते कि सबकी अपनी अपनी कामना है तो सारे लोग तुम्हें, सब लोगों को मानेंगे, सभी प्रिय होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे आत्मनस्तु वह कामाय सर्व प्रिय भवति, प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा के लिए, जिससे आपकी इच्छा होगी, जिससे आपका काम रहेगा, अपना स्वार्थ निहित होगा जिससे, उसी से आप प्रिय, उसी को आप प्रिय मानेंगे। तो आत्मनस्तु वह कामाय, अपनी इच्छा के लिए, सर्व प्रियम भव, सभी प्रिय होते हैं। अपनी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। सर्वस्व, सबकी कामना के लिए, सबकी इच्छा के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। आगे देखते हैं, समझ में आ गए हो बच्चों? तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी, तस्मात् आत्मा, इसलिए हे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, तस्मात् आत्मा, वही आत्मा, इसलिए हे मैत्रेयी, वही आत्मा दृष्टव्या, देखने योग्य है, दर्शनार्थम, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य, सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य है, निधिध्यासित व्ययश्च, और ध्यान करने योग्य है। निधिध्यासित में से ध्यान करने योग्य है, 24 में ले आओ और, तो समझ में आया? इसलिए हे मैत्रेयी, वही आत्मा, वही आत्मा अपने आप को ही, अपने आप को ही वही देखने योग्य है, अपने आप को ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन, आत्मा आत्मना दर्शनेन, आत्म दर्शन से ही, खलु निश्चय इदम सर्वम, यह सभी विदितम ज्ञान भवत में होता है। विदितम में ज्ञान भवत में होता है। कह रहे हैं आत्म दर्शन से ही, अपने आप का दर्शन करो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या हूं इस संसार में, कैसे हूं, क्या मैं सच में प्रेम, ये संसार प्रेम करने योग्य है, किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरा कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। तो वही कह रहे आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, आत्म दर्शन से ही निश्चय ही यह सभी ज्ञात होता है। अगर आत्मदर्शन कर लिए, आत्मज्ञ, इसलिए चैप्टर का नाम रख दिया गया आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही, अपने आत्मा का ज्ञान करने वाला ही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। अगर जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया, अपनी आत्मा के बारे में अपने आप को जान लिया, वही सर्वज्ञ है। तब ये सब जब अपनी आत्मा का दर्शन आप करेंगे, अपने आप का दर्शन करेंगे, तब ये सारी चीजें ज्ञात होंगी, विदित होंगी, ज्ञात होंगी, होती है। बच्चों समझ में आ गया होगा? अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, तो अगले चैप्टर के साथ में हम आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।